हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पावर पॉइंट के बारे में कुछ सीखेंगे। तो उसमें बेसिकली पावर पॉइंट हमारे पास प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने के लिए होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपना कुछ क्रिएट करेंगे, हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास थीम्स आती हैं, टेम्पलेट्स वगैरह आती हैं, ठीक है। उसको हम चूज़ करेंगे। अब जैसे हमारे पास कोई हम थीम चूज़ करते हैं, यहाँ मुझे ये वाली अच्छी लग रही है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम क्रिएट कर लेते हैं, अपने उस पे ले आएंगे स्लाइड्स वगैरह पे। तो कुछ देर हम वेट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएंगी, मतलब पूरा सा हमारे फाइल से बन के आ जाएगी। तो हम लोग ने इसको डाउनलोड कर लिया है। अब क्या करेंगे, मैं पहले की स्लाइड से शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारे पास देखें, हमारे पीछे कुछ बैकग्राउंड पिक्चर्स हैं, यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, इनमें हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वही वाले टूल्स हैं जो कि हमने वर्ड में सीखे थे, टेक्स्ट बड़ा करना, छोटा करने वाले चीज़ें, ठीक है। हम लोग सबसे पहले अगर हम कोई नई चीज़ सीखेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि हम ये चीज़ पहले भी वर्ड में सीख चुके हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है न्यू स्लाइड का। न्यू स्लाइड क्या है, पहले तो हम इसमें आती है डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। अब जो हमारे पास स्लाइड हमने जो सेलेक्ट की हुई थी, उसका एक डुप्लीकेट स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। तो अब न्यू स्लाइड में हमारे पास और भी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं इस तरह के ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए इसको एक मिनट, गलती से मुझसे क्लिक हो गया तो इसे मैं हटाती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाती हैं, न्यू स्लाइड्स। आपने जो भी डालें, जिस तरह की स्लाइड्स डाली हैं, अगर आपने ख़ुद से क्रिएट करनी है, अलग से हमारे पास टेम्पलेट्स आती हैं, वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहली स्लाइड को हम लोग थोड़ा सा एडिट करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग टेक्स्ट जो है हमारा, इसको मैं अपने से कुछ लिख लेती हूँ, जैसे कि यहाँ आयज़ा ख़ान लिख देती हूँ मैं अपने से। और नीचे जो है मैं MS पावर पॉइंट लर्निंग इस तरह कुछ करके लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हमने अपना टेक्स्ट एंटर कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये एरर शो कर रहा है, चलें इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हमने ये लिख लिया है। अब क्या करेंगे, हम लोग और कुछ एडिट करते हैं, जैसे कि इसी वाली स्लाइड में जाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास आती है शेप्स वाला ऑप्शन। अब इसमें बहुत सारी शेप्स होती हैं, ठीक है। हम इनमें से कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमें डालनी हो, ठीक है। मैं अभी ऐसी कोई भी शेप रैंडमली सेलेक्ट कर लेती हूँ, इसे मैं अपने उसमें ले आऊँगी। इससे भी अगर हम कुछ देखें, अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो ये रोटेट का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप इसको वो रोटेट कर सकते हैं अपने शेप को, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें शेप फिल आती है कि यहाँ शेप में कौन सा कलर आप फिल करना चाहते हैं। तो मैं कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ, ये वाला कलर मुझे सही लग रहा है, वैसे मैं ऐसे ही सेलेक्ट कर रही हूँ, बस ऐसे रैंडमली मैं ऐसे ही उसको एडिट कर रही हूँ, ठीक है। शेप आउटलाइंस आती हैं, शेप आउटलाइन में भी हम लोग कोई भी रैंडम सा कलर चूज़ कर लेंगे। बस आउटलाइन आ गई, ठीक है, ज़्यादा शो नहीं हो रही थी, ठीक है। अब शेप के इफेक्ट्स आते हैं, शेडो वगैरह, ठीक है, 3D में हमारे पास जाती हैं, ठीक है। तो अभी हम इनमें से कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हम इसको रोटेट करके एक ऐसे अच्छा सा डिज़ाइन बना लेते हैं इसी पे, ठीक है। हम लोग अपनी शेप थोड़ी सी वो कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, इसकी बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा। इस तरह से हम अपने से कोई भी डिज़ाइन अगर आपने डालना हो, नहीं डालना हो, वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अब इसी शेप को मैं कंट्रोल D करूँगी तो ये मेरे पर डुप्लिकेट हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम दोबारा से उसको मोड़ लेंगे, रोटेट कर लेंगे, नीचे वाली जगह पे लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ले आए। अब ये मैं ऊपर वाले की तरह एडजस्ट कर लूँगी, तो ये हमारे पास एक डिज़ाइन सा शो हो गया, ठीक है। अगर हमने इसको प्रीव्यूज़ का देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन है स्लाइड शो का, इस पर हम लोग जाएंगे तो हमें एक प्रीव्यू देखने शुरू हो जाएगा अपनी स्लाइड का, ठीक है। आपने पूरी स्लाइड देखनी है, क्या करना है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी एरो की दबाएंगे आगे वाली, उससे आपके आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एंड तक ये आ गई, ठीक है। अभी एस्केप दबा के हम लोग दोबारा बाहर आ सकते हैं। हम लोग फिर से अपनी पहली स्लाइड पे जाएंगे।
अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर रिकॉर्ड वीडियो भी है और भी चीज़ें आती हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास एनिमेशन आती हैं, ट्रांजिशन आती हैं, ये हमारे पास ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो इसको हम पहले सीख लेते हैं, ठीक है। एंड ट्रांजिशंस में हमें स्लाइड जिस तरह से अपीयर होके आएगी हमारे पास वो हम देखेंगे। इसमें पुश है, फेड है, मोरफ है, रिवील वगैरह है, ठीक है। हम इनमें से कोई भी चूज़ करते हैं। यहाँ देखें स्प्लिट आता है हमारे पास, यहाँ वाइप आता है। चलिए ये वाला रखते हैं, थोड़ा बेटर लग रहा है। एनिमेशन में हमारे पास जो टेक्स्ट होंगे उनको हम किस तरह से हमने अपीयर करना है वो हम करेंगे। तो टेक्स्ट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फ्लाई इन देखें इस तरह से आएगा, फ्लोट इन में इस तरह से आएगा, तो मुझे ये वाला बेटर लग रहा है, कर लेंगे। नीचे वाले हम अपने टाइटल को भी इसी तरह कर देंगे, तो इसी तरह से हमारे पास ये फ्लोट होके आएगा। अगर हम इसको प्रीव्यू देखना चाहें, इसको स्लाइड शो की तरह देखना चाहें, तो हम इसको दोबारा करते हैं। यह हमारे पास अपना स्लाइड शो देखेंगे हम लोग। ये देखिए स्लाइड शो में किस तरह से वाइप हो के आया। अब हम एरो की दबाएंगे, हमारे पास टेक्स्ट हमारा आने लग जाएगा। अभी देखें ये कितनी अच्छी तरह से हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। अभी इसी तरह से हम ट्रांजिशन वगैरह, एनिमेशन वगैरह डाल सकते हैं अपने उसमें। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी होगा। तो अगली वीडियो में हम लोग कुछ और सीखेंगे। हम लोग वर्ड एक्सेल जो भी हमने सीखना होगा वो सीखेंगे। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ मुश्किल लगती है वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट में, तो आप लोग कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।